डियर फ्रेंड्स, आज हम पीएलसी स्काडा का कम्युनिकेशन का एक और एक्सरसाइज देखने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको याद होगा हमने पहले एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल का प्रोग्राम किया था। ओके, तो हम उसी प्रोग्राम को अब स्काडा और पीएलसी का कम्युनिकेशन करके स्काडा में लाइव देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका प्रोग्राम करेंगे हम। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम बना के रखा है। यहाँ पर एक हार्डवेयर में इनपुट है जिससे एक बाइनरी बिट ऑन हो रही है, पर हमें पता है कि हम हार्डवेयर में इनपुट का एड्रेस अगर है तो हम स्काडा में उसके लिए हमें एक बाइनरी बिट लेना पड़ता है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पैरेलल में एक बाइनरी बिट ले लिया है। ओके, जब ये बिट ऑन होगा तो ये बाइनरी वाली 1 वाली बिट ऑन हो जाएगी और इससे हमारा टाइमर यहाँ पे चल पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 सेकंड तक ये टाइमर चलेगा, जिससे टीटी बिट से ग्रीन लैंप ऑन होगी। उसके बाद फिर ये टाइमर का डन बिट ऑन होगा, फिर यहाँ पे ये टाइमर चलेगा 5 सेकंड तक। 5 सेकंड तक इसका टीटी बिट ऑन होगा, जिससे ऑरेंज वाली लैंप ऑन होगी। उसके बाद इसका डन बिट ऑन होगा और ये इसके डन बिट से थर्ड टाइमर चलेगा और ये 10 सेकंड तक इसका टी बिट ऑन रहेगा। देन हमारी तब तक रेड लाइट ऑन होगी। फिर इसका डन बिट से हम क्या करें, पहले वाले टाइमर को रीसेट करा दे रहे, जिससे सभी टाइमर रीसेट हो जाएंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोग्राम सिंपल है। चलिए देखते हैं कि इसमें हमने स्काडा में किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्विच लिया है, इसका हमने टैग SW दिया है। टाइप क्या लेंगे हम यहाँ पे, IO डिस्क्रिट। और यहाँ पे देखिए एक्सेस नेम में हमने जो पिछले सेशन में टॉपिक डिफाइन किया था वही टॉपिक को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। कौन सा, न्यू वाला प्रोटोकॉल रहेगा DD, एप्लीकेशन कौन सा, RS लिंक्स। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने डायरेक्टली मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप पिछले सेशन में जाके आप सीख सकते हैं किस तरह से टॉपिक वगैरह डिफाइन करते हैं RS लिंक्स में। ओके, ये ऑलरेडी हमने डिफाइन करके रखा हुआ है, उसी टॉपिक को हमने यहाँ पे यूज़ किया है जो हमने पिछले सेशन में यूज़ किया था। ओके, देन फ्रेंड्स यहाँ पे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इनपुट कौन सा है हमारा, B3:0.0 वाला। तो सेम एड्रेस मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है आइटम में। ओके, देन लैंप, तो यहाँ पे फर्स्ट लैंप है ग्रीन वाला जिसको टैग मैंने डिफाइन किया G। एंड यहाँ पर आउटपुट एड्रेस कौन सा ले लिया मैंने, 0 बिट वाला। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और टॉपिक एक्सेस नेम सेम वही रहेगा। देन सेकंड ORG। देन यहाँ पर टैग मैंने डिफाइन किया है ORG, टाइप रहेगा IO डिस्क्रिट। एंड यहाँ पर मैंने एक्सेस नेम सेम लिया और एड्रेस आ जाएगा 1 वाला। ओके, देन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने डिफाइन किया रेड कलर। एंड यहाँ पर हमने टैग लिया है रेड, टाइप रहेगा IO डिस्क्रिट। एंड यहाँ पर एक्सेस नेम में क्या आ जाएगा, सेम। और आइटम नेम में 02 वाला एड्रेस। 02 मतलब ये वाला हम एड्रेस ले रहे हैं इसका। ओके, देन फ्रेंड्स मैंने वैल्यू दिखाने के लिए अभी देखिए, अभी तक हमने जितना भी स्काडा का कम्युनिकेशन किया था पीएलसी के साथ में, हम सिर्फ डिस्क्रीट ऑपरेशन ही करा रहे थे। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, टाइमर यूज़ कर रहे हैं। तो टाइमर का मैं टाइम दिखाने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ हैशटैग। और यहाँ पर मैंने टैग लिया हुआ है ग्रीन। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए टाइप क्या रहेगा, IO इंटीजर। एंड यहाँ पर आइटम में देखिए मैंने क्या लिया है, टाइमर का एक्यूमुलेटर का एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे 0 वाले टाइमर का एक्यूमुलेटर का एड्रेस है T4:0.SAC। सिमिलरली क्या होगा, एंड इसको मुझे कब तक विजिबल कराना है, तो जब तक ये वाला लैंप ऑन हो। तो मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी भी अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसका टैग डिफाइन करके टैग कौन सा ले लिया है मैंने विजिबिलिटी में, यहाँ पे जी फॉर ये वाले का था ग्रीन में। ओके, तो जब ये ऑन रहेगा तभी तक ये हमें वैल्यू दिखाई देगी, अदरवाइज ये इनविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे भी एक ऑरेंज के लिए ओ टैग डिफाइन कर दिया है। ओके, टाइप रहेगा IO इंटीजर। और यहाँ पे मैंने आइटम में एड्रेस कौन सा लिया हुआ है, तो टाइमर 1 का एड्रेस लिया हुआ है। ओके, देन यहाँ पे भी विजिबिलिटी में आपको दिखा देता हूँ। विजिबिलिटी में एड्रेस कौन सा लिया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर ORG मतलब ये वाले लैंप का एड्रेस लिया हुआ है। जब तक ये लैंप ऑन होगा तब तक ही ये हमें दिखाई देगा, अदरवाइज इनविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको मैंने एक टेक्स्ट से डिफाइन कर दिया है, रेड फॉर R। एंड एड्रेस कौन सा, टाइमर 2 T4:2 के 1 किलोमीटर का एड्रेस। ओके, देन टाइप रहेगा IO इंटीजर सेम। एंड यहाँ पे भी मैंने क्या किया है विजिबिलिटी के लिए,
रेड, मतलब ये वाला लैंप जब तक ये ऑन होगा तब तक ये दिखाई देगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स रन करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम भी यहाँ पे देखिए स्टॉप हो जाएगा। ओके, यहाँ से स्टॉप हो गया, अभी कुछ भी ऑन नहीं है। फिर जैसे मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये देखिए ये स्टार्ट हो गया, यहाँ से ऑन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रोग्राम में आप देख पा रहे हो, प्रोग्राम भी ऑन हो गया। यहाँ पे टाइमर चल रहा है, टाइमर का यहाँ पे जो 1 किलोमीटर में वैल्यू दिखाई दे रहा है वही वैल्यू आपको सेम यहाँ पे दिखाई देगा इस कार्ड के अंदर। ओके, और अभी ये लैंप ऑन है यहाँ पे, तो ये लैंप ऑन है। अभी ये ऑफ हो गया और ये वाला टाइमर ऑन हो गया 5 सेकंड तक, तो ये दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो जिस तरह से प्रोग्राम में चल रहा है सेम आपको यहाँ पे लैंप ऑन होता हुआ दिखाई देगा, ये वैल्यू भी आपको दिखाई देगी टाइमर की। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम में प्रीसेट यहाँ पे 20 दिया था मैंने जस्ट 5 एंटर कर दिया। ओके, सेकंड वाले को भी 5 रहने देता हूँ, एंड थर्ड को भी मैंने क्या किया, 5 एंटर कर दिया। तो जो भी मैं यहाँ पे चेंज करूँगा यहाँ पे आपको लाइव चेंजेस दिखाई देगा। अब हर एक लैंप कितने 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। तो जो मैंने जस्ट प्रोग्राम में चेंज किया अभी, वहाँ पे आपको यहाँ पे लाइव चेंजेस दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।